आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी विधि आपके समक्ष रखने वाले हैं जिससे आपको कितने भी पैसे की आवश्यकता है, कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वह शीघ्र दूर हो जाएगी। पल भर में आपके सभी विघ्न बाधाएं कट जाएंगी, आप सभी समस्याओं से उभर जाएंगे। यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो केवल आप इस छोटे से प्रयोग को करें, इस छोटी सी विधि को करें, शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। और वैसे भी आज के समय में सबसे अधिक महत्व पैसे का प्रत्येक प्राणी देता है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि मैं शीघ्र धनवान हो जाऊं, मेरे पास सबसे ज्यादा अधिक धन हो। इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करता है, भाग दौड़ भी करता है, अनेकों प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करता है, केवल उसको पैसा चाहिए। और वैसे भी आज के समय में पैसे के बगैर कुछ भी नहीं, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। आज के समय में रिश्ते संबंध भी केवल पैसे के कारण ही रह गए। कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी जाता है, किसी के साथ भी रहता है, तो वह केवल सर्वप्रथम अपना भला उसके अंदर देखता है, अपना लाभ देखता है कि मैं इसके साथ जा रहा हूं, इसका यह कार्य करवा रहा हूं, तो मुझे इससे क्या लाभ होगा। प्रत्येक व्यक्ति आज पैसे के पीछे भागते भागते अपने संबंधों को खो चुका है। आज के समय में किसी को कुछ नहीं दिखता, केवल देखता है तो पैसा, पैसा आना चाहिए। यदि आज आपको वास्तव में ही पैसे की जरूरत है और पैसे में आपको लाभ नहीं हो रहा, या आप कर्जे में डूब रहे हैं, या आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो हमारे द्वारा बताया ही केवल आप इस विधि को करें। इस विधि से आपको दोनों प्रकार का लाभ होगा, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। इससे आपका कर्म भी अच्छा होगा, कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने गलत कर्म किया है। और जब अच्छा कर्म होगा तो आपका धर्म भी बढ़ेगा, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रयोग से, इस उपाय से आपको लाभ भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपके अच्छे कर्म भी होंगे। तो इसको कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप आगे तक इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी ने गायत्री मंत्र सुना होगा और आप स्कूल में गए हुए हैं, पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो प्रत्येक स्कूल में प्रार्थना के समय गायत्री मंत्र का सभी कॉलेजों में, स्कूलों में उच्चारण करवाते हैं। तो यह केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण ही आपको करना है। लेकिन कैसे करना है, यदि आप नियम के अनुसार इसको करते हैं तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। आप सभी ने सुना भी होगा कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसे ही हमारे समक्ष आते हैं, उनको हमको भोगना पड़ता है। तो यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भी अपराध हुआ है, कोई पाप भी हुआ है, तो यह गायत्री मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सभी हमारे पापों को नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है। और सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है। सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को, सभी प्रकार के संकटों को, सभी प्रकार की समस्याओं को, हमारे बुरे कर्मों को यह जला करके नष्ट कर देता है। तो क्या करना है, आपने केवल 21 दिन तक और 21 बारी इस गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। गायत्री मंत्र सभी जानते होंगे, कोई ऐसा अचंभा करने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को गायत्री मंत्र ना आता हो। तो आपने इसको करना कैसे है, आपने सुबह उठ करके नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण आप करें। ध्यान रखें, यदि आप नहा धोकर के इस प्रयोग को करते हैं तो सबसे बेस्ट है। बगैर नहाए धोए, बगैर साफ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहने हुए आप इसको ना करें। धुले हुए वस्त्र अवश्य धारण करें, नहाए धोए अवश्य। सुबह के समय पर आपको करना है और इसके साथ साथ एकादशी तिथि से आपने इसको प्रारंभ करना है।
क्या करना है, किसी भी बर्तन में आप थोड़ा सा 100-125 ग्राम कच्चा दूध ले लें, लेकिन ध्यान रखें स्टील का बर्तन ना हो। आप मिट्टी का बर्तन ले लें या तांबे का आप बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने कच्चा दूध डालना है, केवल 125 ग्राम 100 ग्राम बस। उसके साथ साथ केवल 2 चुटकी उसके अंदर आपने चीनी की डालनी है, दाने डालने हैं चीनी के या मिश्री के दाने डालने हैं, और उसके साथ साथ केवल 2 चुटकी ही उसके अंदर आपको काले तिल डालने हैं। एक घी का दीपक आपको तैयार करना है, और बस इन्हीं समनाओं को लेकर के, इन्हीं वस्तुओं को लेकर किसी भी मंदिर तीर्थ में आप जाएं, जहां भी पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के पास एक आसन लगाएं और पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम उस दीपक को वहां प्रज्वलित कर लें और उसके बाद अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वजों का, इष्ट देव का, कुल देव का, अपने पितरों का ध्यान करें। उनसे विनती करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं, समस्याएं चल रही हैं, इनको आप दूर करें। और उसके बाद जो आपने दूध लिया हुआ है, उस दूध को पीपल की जड़ में आप चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपने केवल 21 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है, और जाप करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। जो भी दिनचर्या के कार्य हैं आप उनको पूर्ण करें। आप लगातार केवल 21 दिन तक आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, नियम कर लेते हैं, तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।